यह कहानी एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जिसमें माँ की ममता, बेटे की नासमझी और अंत में आत्मबोध को दिखाया जाएगा। तो कहानी शुरू होती है। गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा घर, मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी से बना था, पर उसमें बसता था सच्चा प्रेम। उस घर में रहती थी एक बुजुर्ग माँ शांता देवी और उनका इकलौता बेटा रवि। रवि के पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। जब रवि मात्र 10 वर्ष का था, उस दिन से लेकर शांता देवी ने अपने बेटे को अपना सर्वस्व मानकर पाला। खेतों में काम करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती और जैसे तैसे रवि को पढ़ाया। रवि होशियार था। उसने गांव के स्कूल से पढ़ाई की और फिर शहर जाकर नौकरी भी उसे मिल गई। माँ ने घर के सारे गहने बेचकर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था, पर एक बार भी उसने शिकायत नहीं की। रवि शहर जाकर सफल हुआ। कुछ वर्षों में उसने एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पाली और उसने एक अच्छी लड़की देखकर शादी भी कर ली। शादी के कुछ समय बाद रवि ने माँ को भी शहर बुला लिया था। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे चीजें जैसे तो बदलने लग गई। रवि की पत्नी नीला को शांता देवी की सादगी और पुराने विचारों से चिढ़ होने लगी। माँ के हाथ का बना सादा खाना, पुराने जमाने के रीति रिवाज, यह सब अब नीला को बोझ लगने लगा था। एक दिन नीला ने रवि से कहा, तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, हर समय बीमार रहती है। नौकरानी रख लो या किसी वृद्धाश्रम भेज दो, हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। रवि को यह सुनकर झटका तो लगा, पर वह पत्नी की बातों में आ गया। माँ अब उसके लिए बोझ लगने लगी थी। उसी दिन रात को रवि ने माँ से कहा, माँ, अब आपको गांव वापस जाना होगा। हम दोनों नौकरी में व्यस्त रहते हैं, आपकी देखभाल नहीं हो पा रही। शांता देवी ने बेटे की आंखों में झांका। वे कुछ नहीं बोली, सिर झुकाया और कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह शांता देवी ने अपने छोटे से बक्से में कुछ सामान लिया। शांता देवी ने अपने सामान में एक चुनरी रखी। वह चुनरी उनके विवाह के समय की थी, जो उन्होंने हमेशा संभाल कर रखी थी। उसे देखकर उनकी आंखें भर आई। बेटे के घर में बिताए हर पल की याद उस चुनरी में समाई थी। बहू के लिए लाई गई पहली साड़ी, पोते के जन्म पर की गई पूजा और बेटे के लिए हर रोज की प्रार्थना। रवि चुपचाप खड़ा था। नीला दरवाजे पर खड़ी थी, मानो उसका मकसद पूरा हो गया था। रवि ने माँ को स्टेशन तक छोड़ने का निर्णय लिया। रास्ते भर दोनों चुप थे। रवि का मन कहीं न कहीं अंदर से टूट चुका था, लेकिन अहंकार ने उसे चुप रहने को मजबूर कर दिया। जब ट्रेन आई, शांता देवी ने रवि की ओर देखा और कहा, बेटा, तेरे लिए तो मैंने सब कुछ किया। तू जहाँ है उस मंजिल तक तुझे मैंने पहुँचाया है, पर लगता है अब मेरा काम पूरा हो गया है। तू खुश रहना। रवि ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और ट्रेन चल पड़ी। माँ धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। शांता देवी गांव लौटी तो उन्हें देख लोगों की आंखें भर आई। सब जानते थे कि उन्होंने अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया है। गांव की एक बुजुर्ग महिला गोरा काकी ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी। जब तक मेरे जी में सांस है तू मेरी बहन बन के यहाँ रहेगी, गोरा काकी उनसे कहने लगी।
शांता देवी ने धीरे धीरे गांव की जिंदगी को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। सुबह मंदिर जाना, बच्चों को कहानी सुनाना और दूसरों की मदद करना, यही उनकी दुनिया बन गई। पर उनकी आंखें हर दिन किसी को तलाशती थी। किसको तलाशती थी ये तो आपको भी पता है। उसकी आंखें अपने बेटे रवि को तलाशती थी। शहर में रवि और नीला की जिंदगी पहले तो आसान लग रही थी, पर समय के साथ रवि को एक खालीपन महसूस होने लगा। माँ की उपस्थिति, उनका प्यार, उनके हाथ का खाना और उनका स्नेह, सब कुछ अब उसे याद आने लगा। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह बहुत थका हुआ था। घर पहुंचा तो नीला मोबाइल में लगी हुई थी और खाना डिलीवरी से आया हुआ था। रवि ने कहा, घर में जो माँ के हाथों का सादा खाना होता था उसका स्वाद ही कुछ और था। नीला ने कहा, अगर माँ के हाथ का खाना ही चाहिए तो गांव चले जाओ। रवि चुप हो गया। उस रात वह देर तक माँ की तस्वीर देखता रहा। कुछ ही समय बाद रवि को गांव से एक चिट्ठी मिली। भेजने वाली थी गोरा काकी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा रवि, तेरी माँ अब बहुत कमज़ोर हो गई है। दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह तुझे हर दिन याद करती है। तुझसे एक बार मिलना चाहती है। अगर हो सके तो आजा बेटा, देर मत कर। गोरा काकी। रवि की आंखें भर आई। उसे पहली बार अपने निर्णय पर गहरा पछतावा हुआ। उसने उसी शाम गांव जाने की योजना बनाई। गांव में रवि ने कुछ दिन माँ के साथ बिताए। हर सुबह वह माँ के लिए खिचड़ी बनाता, उनके पैरों की मालिश करता और जब माँ सो जाती तो पास बैठकर उनके बचपन की कहानियाँ याद करता। एक दिन माँ ने रवि का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, जब तू छोटा था और बुखार में तप रहा था तो मैंने तुझे पूरी रात गोद में लेकर झूला झुलाया था। आज तू मुझे थामे बैठा है। जीवन जैसे पूरा हो गया। रवि की आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे। अगली सुबह रवि उठा तो देखा, माँ शांत थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब सांसें उनकी थम चुकी थी। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शांता देवी सबके लिए माँ जैसी थी। रवि ने माँ की अंतिम क्रिया गांव में ही पूरे विधि विधान से की। चिता जल रही थी और रवि की आंखें उस धुएं के पार अपनी सारी भूलों को देख रही थी। निष्कर्ष, रवि गांव में ही कुछ समय और रुका। उसने उसी पुराने घर को दोबारा बनवाया जहां उसका बचपन बीता था। अब वह हर साल माँ की पुण्यतिथि पर गांव आता, गरीबों को भोजन कराता और बच्चों को किताबें बांटता। उसने शहर जाकर नीला से भी बात की। धीरे धीरे नीला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मिलकर एक वृद्धाश्रम खोलने का निर्णय लिया, माँ शांता सदन, जहाँ वे हर उस माँ को आसरा देने लगे जिसे उसके अपनों ने ठुकरा दिया हो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि पूरा जीवन देती है। अगर हम उनका आदर नहीं कर सकते तो जीवन की सबसे पवित्र भावनाओं से मुंह मोड़ लेते हैं। इस कहानी में रवि ने गलती की, पर समय रहते उसने सुधार भी किया। अब हर किसी को यह अवसर प्राप्त तो नहीं होता ना, इसलिए जब तक माँ है उन्हें भी जी भरकर प्यार करो। इनके बिना जीवन अधूरा है। हमारी माँ हमारे लिए अपना सब कुछ भूल जाती है। अपने बच्चों के लिए
वह ससुराल के ताने तक सहन करती है। जीवन में आने वाली संघर्षों का सामना करके वह अपने बच्चों को बड़ा करती है। और अगर बच्चे बड़े होकर माँ के साथ दुर्व्यवहार करें और पत्नी के आने के बाद अपनी माता के किए हुए सभी कर्मों को भूल जाएं, उनके किए हुए सभी बलिदानों को भूल जाएं, तो यह उस बेटे के लिए और उस बहू के लिए इससे निंदनीय अपराध कोई नहीं है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।